लेकर आई रिपोर्ट से हड़कंप। अमेरिका चीन से भी आगे निकलेगा भारत की ग्रोथ रेट ने दुनिया को चौंकाया। दोस्तों, जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से भारत स्पेस सेक्टर से लेकर सैन्य हथियारों तक खुद को तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, कभी दुनिया के देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। और जिस तरह से भारत ने तकनीक में अमेरिका को मात दी है, उसे देखकर अब हलचल मची हुई है कि कल तक भारत पर हंसने वाले देश आज भारत की ग्रोथ रेट देखकर चिंतित हैं। हालात ये हैं कि भारत अमेरिका और चीन से भी कई मामलों में आगे चल रहा है। पहले भारत की टक्कर चीन से थी, लेकिन भारत की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अब अमेरिका भी टेंशन में है। और अब भारत की ग्रोथ रेट को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। तो भारत को लेकर के बताते हैं कि किस तरह जल्द से जल्द कुछ समय में भारत कैसे सबसे आगे निकल जाएगा। भारत की रफ्तार से अमेरिका भी चौंका, ग्रोथ रेट में सबसे आगे चल रहा है भारत। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की हालात इस समय बेहद खराब हैं। खासकर कोविड का दौर शुरू होने के बाद स्थिति और खराब हो गई और बाकी की बची कसर चाइना की वन पॉलिसी ने पूरी कर दी। चीन की ये एक नीति एक तरह से हड़प नीति है, जिसमें ताइवान और हांगकांग जैसे देशों को अपने में मिलाने की रणनीति का यह हिस्सा है। इस हड़प नीति के चलते चीन में कारोबार करने वाली कंपनियों में हड़कंप है। कोविड ने वैसे ही इन कंपनियों का बेड़ा गर्क कर रखा है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से आने वाले दिन भारत के ही होने वाले हैं। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले अमेरिका और चीन जहां 3% से नीचे या इसके आसपास भटक रहे हैं, वहीं भारत 7% के ऊपर चल रहा है। महंगाई अगर कम हो जाए और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पीपीपी के लिहाज से भारत अभी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका ग्लोबल इकोनॉमी और चीन और अमेरिका के बाद 7% की हिस्सेदारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा कहते हैं कि भारत अगले एक दशक में 11% की ग्रोथ रेट अगर बनाए रखता है तो साल 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पहले ये अनुमान 2048 तक लगाया गया था, लेकिन माइकल देबव्रत ने इसे 2031 तक ही अनुमान लगा दिया है। भारत की वृद्धि दर को समझने के लिए 5 पॉइंट पर गौर करते हैं। नंबर 1, भारत बन सकता है दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी। भारत के लिए अगला दशक सबसे महत्वपूर्ण है। अगले दशक में 11% की विकास दर अगर बनी रही तो भारत 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। लेकिन भारत ने इस वृद्धि दर को नहीं बनाए रखा या उससे नहीं पकड़ा तो 2040 और 50 में 4 से 5% ग्रोथ रेट पर सिमट गया तो चीन को वो 2060 में पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। नंबर 2, 2015 में शुरू हुई भारत की उड़ान अब चीन से लेकर अमेरिका तक पीछे। मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर देखें तो भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की तेज गति को समझने के लिए कुछ अन्य देशों के बारे में जानना होगा। जापान की अर्थव्यवस्था 1960 के दशक में तेजी पकड़ी और 1970 से 80 तक ये बनी रही और इसके बाद 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, जिसने उसे दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर बना दिया। लेकिन अब उसमें ढलान के बाद 2015 से भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ी है। नंबर 3, भारत की 14% ग्लोबल ग्रोथ, अमेरिका भी है हैरान। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के सामने चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। ग्रोथ रेट 3% से नीचे है और यह उसके आसपास है, लेकिन भारत इसमें अपवाद साबित हुआ है। भारत पर कोविड महामारी का बड़ा असर नहीं दिख रहा, क्योंकि लॉकडाउन के खुलते ही हर तरह के काम पटरी पर लौट आए हैं। महामारी और यूरोपीय युद्ध के बावजूद भारत दुनिया के ग्रोथ रेट में 14% की हिस्सेदारी दे रहा है। और असल बात तो यह है कि 2022 में भारत ग्लोबल ग्रोथ में चीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 4, भारत के लिए अहम होगा 2027 का साल। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी के लिहाज से अगर देख तो मौजूदा समय में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 7% की है, जबकि चीन की 18% और अमेरिका की 16% की हिस्सेदारी है। मार्केट एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से भारत की जीडीपी 2027 तक 5 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और 2027 तक पीपीपी के टर्म में 16 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2021 की तुलना में 10 ट्रिलियन डॉलर अधिक होने वाली है। नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग में बजेगा डंका। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया का अभियान शुरू किया है। इसके तहत पीएलआई स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें कंपनियों को इंसेंटिव देकर निर्माण कार्य में तेजी से इजाफा करा जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट 10% निर्धारित किया है। इसका शेयर 2030 और 31 में 25% तक जा सकता है। इस लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनकर उभर सकता है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।